नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों से सीधे संवाद में। नरेंद्र मोदी से अगर आज कहा जाए तो दो ही बात कही जा सकती है, वो ये, मोदी इस्तीफा दो, आज, अभी और इसी वक्त। क्योंकि अब इसके बाद कुछ बोलने, कहने, बताने, सुनने, समझाने या प्रमाणित करने की जरूरत नहीं बची है। नरेंद्र मोदी जी, आपने कल हरदीप पुरी का बर्थडे सेलिब्रेट करके पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि आपका सीधा संपर्क एपिस्टीन से था। उस रेपिस्ट, उस कातिल, उस दलाल, उस घिनौने आदमी जाफरी एपिस्टीन से था, है और आगे भी रहेगा। आगे कैसे रहेगा? क्योंकि आप नॉन बायोलॉजिकल हो और आप कहते हो आपका सीधा संपर्क भगवान से है। जब भगवान से है तो वही नरक में कहीं वो भी है, गया होगा मर के। एपिस्टीन, उससे सीधा संपर्क आपका होगा और उस संपर्क के आधार पर ही आप ये सारे निर्णय ले रहे हो। आज भी आप एपिस्टीन की दलाली, एपिस्टीन के कहने, एपिस्टीन की सलाह पर ही जो फैसले ले रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए भारत, पूरा भारत, मेरे जैसा आम आदमी और पूरा भारत, आपके सामने तो पूरा भारत आम आदमी है, तो पूरा भारत आपसे इस्तीफा मांग रहा है आज, अभी और इसी वक्त। और मैं समझता हूं जिस आदमी में थोड़ी सी भारतीयता होगी, थोड़ी सी सनातन होगा, थोड़ी सी भारतीयता होगी, थोड़ी सी शर्म और हया होगी, थोड़ी सी लाज और लज्जा होगी, थोड़ा कुछ भी बाकी होगा, तो वो आपसे बस और बस इस्तीफा मांगेगा। आप जाओ, आप जहां जाना चाहते हो, इजराइल जाओ, अमेरिका जाओ, जहां बसना है बस जाओ, लेकिन आप भारत में रहने के काबिल नहीं हो। ये पूरा देश अब समझ चुका है, जान चुका है, और यही पूरा देश चाहता है, बोले या ना बोले, इंक्लूडिंग आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का 90% लोग, आम आदमी, आम कार्यकर्ता, आम नेता, जो आपकी दलाली से बाहर हैं, जो आपकी दलाली नहीं करते, जो गुजरात लॉबी के तलवे नहीं चाटते, वो आज आपसे इस्तीफा मांगेंगे, मांग रहे हैं। मुंह से मांगे, आप मांग रहे हैं। आरएसएस के सारे लोग, मोहन भागवत जैसे, जिनके नाम शायद एपिस्टीन फाइल में हैं, जो मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, भले ना मुंह खोल पाए, लेकिन पूरा आरएसएस, पूरा बीजेपी, पूरा देश, पूरे देश की आम जनता, विपक्ष, सब आपसे इस्तीफा चाहते हैं आज, अभी और इसी वक्त। आप जहां भी हो, आप जाओ, इजराइल जा रहे हो, वापस आओगे या नहीं, वहीं बस जाओ तो बस जाओ, बस सकते हो। वहां से अमेरिका जाओ, बस जाओ, बस सकते हो। अगर वापस आना तो इस्तीफा लेकर आना नरेंद्र मोदी जी। यही भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा पैदा की हुई भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती थी, चाल, चरित्र और चेहरा। अब चाल भी सामने आ गई, चरित्र भी सामने आ गया, और चेहरा तो आप ही हैं। आपके अलावा कौन चेहरा है? चार ही चेहरे हैं, अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह। बाकी और कहां है? किसी का चेहरा नहीं है। तो चाल भी पता चल गई, चरित्र भी पता चल गया, और चेहरा तो सामने है। और इस चेहरे को अब पूरा देश बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा दो। मुझे अफसोस होता है यह कहते हुए कि अगर एपिस्टीन जिंदा होता तो वो भी भारत भाग के आ जाता और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा अपने ऊपर उड़ता, तैसे ही सारे पाप उसके धुल जाते। उसको भी क्लीन चिट दे दी जाती। पहले तो जांच ही नहीं होती, बाद में अगर होती भी तो उसको भी क्लीन चिट दे दी जाती। मोदी जी, आपने हद कर दी, इससे ज्यादा नहीं, अब और नहीं, बस इस्तीफा दो। ये मत समझो एक आम आदमी इस तरह से बोलकर, चिल्लाकर क्या कर लेगा, लेकिन इंतजार कीजिए, पूरे देश के किसान, पूरे देश के मजदूर, पूरे देश का आम आदमी, जिन 80 करोड़ लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य छीन करके आप 5 किलो अनाज की भीख की लाइन में खड़ा करके रखे हो, वो सब के सब सड़क पर उतरेंगे और आपसे इस्तीफा मांगेंगे। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो क्या होगा? मोदी जी, अब आते हैं ट्रेड डील पर। ट्रेड डील को कैसे समझा जाए? एक ट्रेड डील का मतलब होता है एक व्यापारिक समझौता। व्यापारिक समझौता किसे कहते हैं? दो पक्ष, यानी भारत और अमेरिका, दोनों आपस में मिल करके, सलाह लेकर के, बातचीत करके, एक दूसरे के हितों का ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे के फायदे का ध्यान में रखते हुए एक समझौता करते हैं, जिसे ट्रेड डील कहते हैं, व्यापारिक समझौता कहते हैं। आपने ये ट्रेड डील जो किया है, ये व्यापारिक समझौता है, ये ट्रेड डील है। एक
कहावत है गांव में, या कहावत नहीं है, यही हकीकत है गांव की, या भारत में अक्सर ये बातें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। एक गुंडा आता है, एक आम आदमी से कहता है आपकी जमीन छोड़ दो, ये लो। वो 10 करोड़ की होती है तो 10 लाख रुपया रख देता है, बोलता है ये लो पैसा और साइन करो, ये पेपर तैयार है, पकड़ो। और साइन नहीं करोगे तो अभी जान से जाओगे। टेबल पे वो हथियार भी रख देता है, हथियार का नाम नहीं बोलूंगा कौन सा। आजकल गुंडे क्या लेकर आते हैं आप सभी लोगों को पता है, आप लोग ही तो बनाते हैं। सवाल ये है आपके साथ क्या हुआ। अब उसमें अगर वो आम आदमी साइन कर देता है, इसे एक समझौता कहेंगे, एक मतलब खरीद और बेच कहेंगे, क्या कहेंगे? वही आपके साथ ट्रेड डील में हुआ है। ट्रंप ने एक मसौदा तैयार किया भारत को खरीदने का, भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने का। और जब से आप इस बार प्रधानमंत्री, जब से वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, आपके हाथ, आपके कारण भारत के पीछे पड़ा हुआ है। और वो दुश्मनी उसकी आपसे है, लेकिन वो भारत से दुश्मनी निकाल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि आप हट जाओ, इज्जत से हट जाओ। वो कह भी चुका है। ऐसे बहुत से राज आपके पास, आपका उसके पास हैं। वो जाने अनजाने बोलता भी रहता है, कहता भी रहता है। अब इससे ज्यादा क्या करेगा? और एक डील, एक समझौता, लिखित समझौता ट्रंप लेकर आता है, जैसे यहां के गुंडे लाते हैं और टेबल पे रख देता है आपके सामने, आपको बुलाकर बिठाता है, बोलता है बैठो, ये लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की कुछ नहीं है, भारत मुझे दे दो, भारत मुझे खरीदना है, भारत का व्यापार, भारत का कृषि, भारत का सब कुछ मेरा है, ये पकड़ो, रखो और साइन करो। आप बोलते हो भारत वाले क्या समझेंगे? समझने दो, वो ऐसे ही हैं। और आप भी सोचते हो वो भारत वाले कैसे हैं, कुछ दिन चीखेंगे, चिल्लाएंगे, चुप हो जाएंगे, ज्यादा बाहर आएंगे तो गोली मारेंगे, हम उनको मार के भगा देंगे। वो आपका अपना तर्क है। वैसे भी प्राइवेट आर्मी अडानी से तैयार करवा ही रहे हो, तो वो अलग बात है। तो समझौते के लिए, आपसे साइन करने के लिए ट्रंप रखता है सामने आपके टेबल पर, जैसे यहां गुंडे हथियार रखते हैं, वैसे ट्रंप रखता है एप्स्टीन की फाइल और अडानी की फाइल। बोलता है इसको तो जेल में भेजूंगा, और इस एप्स्टीन की फाइल के बल पे आपको भी जेल में भेजूंगा। साइन करते हो या प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हो कुछ दिनों तक, आप चुपचाप साइन कर देते हो, कुछ भी नहीं पूछते इसमें क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी जी, ईमानदारी से बताइए, आपने ट्रेड डील को पढ़ा है, समझने की कोशिश की है? यह ट्रेड डील अगर लागू होता है तो पूरे भारत का कृषि और व्यापार क्षेत्र खत्म हो जाएगा, पूरे इकोनॉमिकल स्वायत्तता भारत की नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह तगमा उसका छिन जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश नहीं रहेगा, भारत अमेरिका का गुलाम देश रहेगा। और आपके कारण, आपके हितों को, आपके अय्यासियों के पर पर्दा डालने के लिए, या आपको, आपके अडानी को बचाने के लिए, आपके हरदीप पुरी जैसे दलालों को बचाने के लिए भारत क्यों यह समझौता माने? आप भारत नहीं हो, आप दुर्भाग्य से इस देश के प्रधानमंत्री हो, तो भारत क्यों यह समझौता माने? सबसे बड़ी बात, किसान, अगर ठेठ भाषा में कहा जाए, आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा मोदी जी, आप चौथी फेल हो, आप खुद भी बोलते थे, आप भिक्षा मांगकर खाए हो, आपका काम आगे भी भिक्षा मांगकर चल जाएगा। लेकिन ये 140 करोड़ देश की जनता भिक्षा कब तक मांगेगी, कहां जाएगी? ये तो अंग्रेज जब यहां के राजे रजवाड़ों से डील किया करते थे, उससे भी खतरनाक डील है। पूरे भारत को कब्जा करने के लिए जिस समझौतों के बल पे अंग्रेज भारत पर कब्जा किए, एक ट्रेड डील से ट्रंप भारत पर कब्जा कर लेना चाहता है, और आप उसके सामने बिछ गए और साइन मार दिया, स्याही अपने शरीर में लगा के लौट गए। आपकी कमजोरी, आपके अय्यासियों के कारण, आपके अडानी को बचाने के लिए भारत क्यों बिके? आप कायर हो, आप बुजदिल हो, आप डरपोक हो। भारत नहीं है, भारत कायर नहीं है, भारत डरपोक नहीं है, भारत है। नरेंद्र मोदी जी, आप भारत नहीं हो और आप भारत छोड़ दो। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? और ये देश यही कह रहा है, कोई कह रहा है, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल पा रहा है। मैं आपकी पार्टी की बात करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं। मैं ये काम नहीं कर सकता, वरना एक एक आदमी की रिकॉर्डिंग सुना देता आपके बारे में, वो क्या ख्याल है लोगों का। भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जो दलाली करते हैं आपके गुजरात लॉबी की, और ये माफिया सरकार चला रहे हो आप सिंडिकेट के जरिए। अडानी, अंबानी, अमित शाह और मोदी, ऐसे सरकार चलती है। यह व्यापारिक ट्रेड डील है। कोई दूसरी, चौथी, पांचवी कक्षा का बालक भी समझ जाएगा कि यह तो भारत को बेचने वाली बात है। बहुत सीधी सी बात है। अगर भारत अमेरिका में पैदा हुआ, अभी तो एक नाम, दो नाम, तीन नाम डालते हो, मैं मालूम है आप क्या करोगे। आप भारत का कृषि पूरा अमेरिका के लिए खोल दोगे। अब सवाल ये उठता है,
सीधे से अगर समझा जाए, यहां 10 रुपया 15 रुपया किलो गेहूं बेच करके भी यहां का किसान परेशान है, क्योंकि उसे कोई सब्सिडी नहीं मिलती, कोई छूट नहीं मिलती। वो तो अभी एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है कि उसे कम से कम मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिल जाए, तो उसके जरिए वो अपनी योजनाएं बना सके। आप भी डबल कीमत देने की बात, खैर आप तो छोड़ दो यार, आप तो हो ही हो। तो ऐसे हालात में अगर यहां 10 रुपया 15 रुपया किलो गेहूं बेचकर आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है किसान, और जब 3 रुपया 4 रुपया किलो गेहूं आएगा अमेरिका से, या मैं गेहूं की बात कर रहा हूं, कोई भी अनाज अगर आएगा अमेरिका से, सारे अनाज आएंगे और वहां के किसानों को 80% से ज्यादा सब्सिडी मिलती है। उस सब्सिडी के बल पे वो 2 रुपए 3 रुपए किलो भारतीय मूल्य के अनुसार अगर अनाज भारत में भेजेंगे, तो आपके अडानी अंबानी तो ठेका ले लेंगे, वही अनाज लाएंगे और उस पर भी 3 रुपए का 6 रुपया में बेचकर कमाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपके अडानी अंबानी को कुछ नहीं होगा। होगा किसको? आम किसान को, आम आदमी को, आम मजदूर को। किसान खत्म हो जाएंगे। किसानों की गर्दन आपने तलवार से सीधे खचा काट दी और उसको कहते हो ये ट्रेड डील है, और अपने मंत्रियों को लगा रखे हो जो गंवार हैं, जिनको समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं, उसको डिफेंड करने के लिए। और आप चाहते हो कि कोई कुछ बोले ना, कोई कुछ समझे ना। किसान कैसे सरवाइव कर पाएंगे? 3 रुपए किलो अनाज, जब कोई भी अनाज जब अमेरिका से आएगा, तो यहां 10-15 रुपया किलो बेचकर ना घर परिवार चलाने वाले लोग अपना माल ही अपने भारत में ही कैसे बेच पाएंगे? और ऐसे हालात में यहां से जो माल जाएगा भारत का, अमेरिका मान लीजिए आपको कह रहा है कि आप अमेरिका भेजिए, और आपको 18% उस पर लगेगा। भारत का माल अमेरिका के बाजार में, चाहे कृषि उत्पाद हो चाहे औद्योगिक उत्पाद हो, कैसे टिक पाएगा? और इतनी साधारण सी बात क्या आम आदमी नहीं समझ रहा है? और इतनी साधारण सी बात समझ करके आपका विरोध नहीं करेगा? मैं इस बात को समझ सकता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अपनी अय्याशियों के कारण फंसे हुए हो ट्रंप से, वो आपको अपने चंगुल में फंसा रखा है, लेकिन आप इस्तीफा देकर छुटकारा पा सकते हो। भारत लड़ लेगा। अमेरिका क्या पूरी दुनिया से लड़ा है? भारत लड़ लेगा, सरवाइव कर लेगा आपके बगैर। बड़ी साधारण सी बात है। नरेंद्र मोदी जी, आपकी जगह एक गधा भी अगर प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा होता तो भी भारत इतना बुरा दिन नहीं देखता। खैर गधा नहीं बैठेगा, और गधा अगर बैठेगा तो गधा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ मालूम नहीं है। जब कुछ नहीं करेगा तो ये दिन तो नहीं देखना पड़ेगा ना। आप तो जो कर रहे हो वो देश को बेचने का काम कर रहे हो ना। इससे ना करने वाला प्रधानमंत्री कोई बैठा होता तो अच्छा था, यानी गधा ही बैठा रहता तो भी अच्छा था, आपसे बेहतर वो होता। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि इस ट्रेड डील के जरिए भारत के किसान अमेरिका के किसानों के सामने कैसे टिक पाएंगे? भारत के छोटे मोटे व्यापारी जो छोटा मोटा सामान बनाते हैं, अभी जो थोड़े बहुत बचे हैं, कुछ तो चीन खा गया, 70% बाजार तो चीन हड़प लिया, और बाकी जो बचा है वो अमेरिका हड़प लेगा। कृषि क्षेत्र पूरा अमेरिका हड़प लेगा। भारत के किसानों की खेती बंद हो जाएगी। आपका फायदा होगा। आप का जो ब्लैक मनी है, जो विदेशों में रखे हो लोगों से वसूली करके, वो अडानी को देकर के, अडानी से भारत के पूरे किसानों से उनकी जमीन खरीदवा लोगे, छीनवा लोगे। ये आप चाहते हो, यही आपका मकसद है। एक तीसरा हमला है आपका भारत के किसानों पर। क्यों दुश्मनी निकाल रहे हो? क्यों दुश्मनी साध रहे हो इस भारत से? क्या गुनाह किया इस देश के लोगों ने, इस देश की आम जनता ने? आपको क्यों झेले? आपके अय्याशियों का कीमत क्यों चुकाए? आप एप्स्टीन फाइल में सर से पांव तक डूबे हो। आप उसके गए हो, क्या किए हो छोड़ दो, वो आप अपने तक रखो ना। आपको ब्लैकमेल करेगा ट्रंप तब तक जब तक आप प्रधानमंत्री हो। जब आप प्रधानमंत्री की कुर्सी हट जाओगे तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। आप हथियार हो इस देश पर कब्जा करने के लिए, ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए। आप ही हट जाओ, बात खत्म। तो क्यों नहीं हट जाते? और यही बात हमारे देश के आम आदमी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? चलिए, गोदी मीडिया बिक गई है और डाबर बन गई है, वो छोड़ दीजिए, वो नहीं बोलेगी, नहीं समझेगी, नहीं समझाएगी। लेकिन आम आदमी समझ रहा है। आम आदमी समझ रहा है। गांव में पूछिए, गांव में भी अगर किसी से पूछा जा रहा है तो वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने धोखा किया देश के साथ, देश के किसानों के साथ। लेकिन आपको तो किसी का डर ही नहीं है। आपको तो कोई शर्म ही नहीं है। आप तो बेशर्मी से हरदीप पुरी का बर्थडे मना रहे हो, लोगों को चिढ़ा रहे हो, लोगों को पीट रहे हो जूते जूते। तुम क्या कर सकते हो? तुम आप चैलेंज कर रहे हो आम भारत के आम लोगों को कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे वोट से मैं प्रधानमंत्री नहीं बना और तुम्हारे वोट से आगे भी नहीं बनूंगा। वोट चोरी से प्रधानमंत्री बन जाते हो।
ज्ञानेश कुमार जैसे दलालों के जरिए उनको ठेका देकर के आप भारत के लोकतंत्र को अपने मुट्ठी में ले लिए हो। किस बात का गुरूर है नरेंद्र मोदी जी कि आप इस तरह से मुंह पर जूता मारते हो भारत के। हरदीप पुरी जैसे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हो, उसको शाबाशी देते हो कि तुमने एनर्जी में और तुमने इसमें उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। चलो अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि उसके आइलैंड पे जाने दो यार, मैं क्या बोलूं नरेंद्र मोदी जी, मेरे पास शब्द खत्म हो गए हैं। बेहतर है कि आप अभी और इसी वक्त इस्तीफा दो। आप जहां भी जा रहे हो, इजराइल जा रहे हो, वहां से आने के बाद आपके हाथ में एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से बाहर निकलते समय आपके हाथ में आपका इस्तीफा होना चाहिए। यह भारत आपसे मांगता है।